Hello guys, welcome again to my channel. Now we are starting with illustrations. In before video we have done journal entries and introduction part of cost accounting system integrated. अभी हम journal entry start करेंगे और journal entries के related sums. अभी ये वाला एक sum है. From the following particulars, pass journal entries in an integrated system of accounting in the books of ABC Limited. पहले हम क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे. रॉ मटेरियल परचेज 75% ऑन क्रेडिट. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. टोटल वेजेस पेड. वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन. फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड. फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन. ऑफिस ओवरहेड इंकर्ड. ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स. Selling and distribution overhead incurred. Selling and distribution overhead applied to cost of sales. Finished goods produced. Material issued for construction of building. Guys, अभी हम journal entries करेंगे स्टेप टू स्टेप. अभी फर्स्ट यहाँ क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल परचेज्ड. यहाँ पर दिया है रॉ मटेरियल परचेज्ड 75% ऑन क्रेडिट. 75% ऑन क्रेडिट है. इट मीन्स 100 में से 75 क्रेडिट है, तो जो रिमेनिंग 25 बचा वो कैश होगा. मतलब रिमेनिंग 25 कैश होगा. सो गाइस, हम यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ जो 9,80,000 है, 9,80,000 उसका 75% निकालेंगे एंड 25% निकालेंगे. पहले हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे. जर्नल एंट्री कैसे प्रोसीड करेंगे? जर्नल एंट्री इसमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल परचेज्ड. मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में? जब रॉ मटेरियल आए तब हमें वहाँ पर वर्ड चेंज कर देना है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम रॉ मटेरियल की जगह स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखते हैं. ओके, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट हम नॉर्मल एंट्री कैसे करते हैं? नॉर्मल एंट्री होती है मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश और एल्स टू क्रेडिटर. यहाँ पर हम लोग नॉर्मल एंट्री करेंगे. जहाँ पर मटेरियल वर्ड आता है वहाँ हम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे. सो गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं जर्नल एंट्री कैसी लिखी हुई है. यहाँ दिया हुआ है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और टू बैंक. मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है उसका 75% होगा और जो यहाँ पर रिमेनिंग बचा वो बैंक या कैश होगा. सो वहाँ पर जो 9,80,000 था उसका 75% अगर हम निकालेंगे तो 7,35,000 आएगा. अगर आप PLC करोगे तो भी यही आएगा अमाउंट. और अगर हम 25% कर रहे हैं तो 2,45,000. ओके गाइज, नाउ वी आर सीइंग नेक्स्ट सम. मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन. मतलब मटेरियल, तो मटेरियल क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इशूड किया. किसको किया? प्रोडक्शन सेक्टर को. प्रोडक्शन सेक्टर मतलब WIP. प्रोडक्शन सेक्टर मतलब WIP. हम क्यों प्रोडक्शन सेक्टर को WIP बोलते हैं? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है. मतलब वहाँ पर हमारा काम चल रहा है, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है. सो वी आर सेइंग वर्क इन प्रोग्रेस. ओके गाइस, सो हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे. यहाँ दिया हुआ है WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. अभी हम ऐसे क्यों लिखेंगे? WIP को डेबिट क्यों किया? बिकॉज WIP इज़ द रिसीवर एंड टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट यहाँ से जा रहा है. सो WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. अमाउंट इज 7,40,000. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टोटल वेजेस पेड. टोटल वेजेस पेड 4 लाख. तो जहाँ पर भी वेजेस आए वहाँ पर हमें क्या लिखना है? वेजेस कंट्रोल. जहाँ पर भी आए वहाँ हमें क्या लिखना है? वेजेस कंट्रोल. सो एंट्री वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, एंट्री क्या होगी? अमाउंट क्या होगा? 4 लाख. नाउ नेक्स्ट इज वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मैंने क्या बताया था? WIP.
तो हम लोगों ने वेजेस चार्ज किया है प्रोडक्शन पे, सो एंट्री होएगी WIP अकाउंट, डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ओके, अमाउंट होगा 3 लाख। नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड, गाइस जब भी ओवरहेड वर्ड आए ना, हमें समझना है कि वो एक्सपेंस है, और इंकर्ड मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ। इंकर्ड मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ, ओवरहेड मतलब एक्सपेंस, इंकर्ड मतलब हुआ। ओके, सो फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड कितना है 3,10,000। हमें इसकी एंट्री देखेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, फैक्ट्री का खर्चा होगा, कैश जाएगा फैक्ट्री से, सो 3,10,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज ऑफिस ओवरहेड इंकर्ड। अभी ऑफिस का खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। कितना एक्सपेंस हुआ 1,80,000, 1,80,000 है ना, 1,80,000। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, ऑफिस ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गाइस, हाँ, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश 1,80,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स। ऑफिस, मैंने ये एंट्री स्किप की है, सॉरी, हम ये वाली एंट्री करते हैं पहले। ऑफिस ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ऑफिस ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब ऑफिस का एक्सपेंस हुआ, प्रोडक्शन ने किया, तो एंट्री क्या होएगी, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। अभी WIP क्यों, क्योंकि WIP ने किया है, क्या किया है, फैक्ट्री का खर्चा, तो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हमने ये वाला ऑलरेडी की, ये वाला हम लोगों ने एंट्री किया, ऑफिस ओवरहेड इंकर्ड वाला। अभी हम करेंगे ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स, ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स। तो इसका मैंने आपको बताया एंट्री, नहीं इसका नहीं किया है। जैसे ही हम लोगों ने ऑफिस ओवरहेड चार्ज टू, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन किया था ना, वैसे ही इसका भी मीनिंग वही होता है, ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स, तो इसी का भी मीनिंग सेम ही होता है। तो इसका मीनिंग होगा 1,40,000। तो हम, सॉरी, अमाउंट है ये 1,40,000। तो हम लोग इसकी एंट्री देखेंगे, इसमें अब दिया हुआ है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। क्यों फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमारा फिनिश गुड्स यहाँ पर एक्सपेंस हो, मतलब फिनिश गुड्स का एक्सपेंस हो रहा है। सब से ये एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको गाइस। पहले हम एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑफिस ओवरहेड अप्लाइड टू फिनिश गुड्स। अभी देखो गाइस, फिनिश गुड्स पे जब हम लोग एक प्रोडक्शन सेक्टर से, जब भी हम फैक्ट्री सेक्टर पे, सॉरी, ऑफिस सेक्टर पे जब हमारा फिनिश गुड्स जाता है, तब ऑफिस का भी खर्चा होता है। तो वो फिनिश गुड्स, मतलब देखो क्या होता है ना, जब हमारा फैक्ट्री अपना प्रोडक्ट बेचता है ऑफिस पे, तो जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा वो खुद ही का खुद ही लेगा। ओके, सो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सो 1,40,000। नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, सो एंट्री विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेलिंग एंड अमाउंट क्या है 76,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाली एंट्री भी किया था, और उसका अमाउंट होगा 76,000। नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी ये जो ओवरहेड हुआ है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हुआ है। सो एंट्री कैसी होएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। आंसर, सॉरी, अमाउंट होगा 60,000। ओके, नेक्स्ट है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड।
फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है कितना अमाउंट 8 लाख। फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड हो रहा है मतलब हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है 8 लाख में। सो इसकी एंट्री, अभी इसकी मीनिंग हम समझते हैं क्या होता है। देखो WIP कि यहाँ पर जब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, WIP के यहाँ पर जब प्रोडक्शन होता है तब वो क्या करता है, अपना काम पूरा करता है। तो वो पूरा करके कैसे मतलब हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। हमारा रॉ मटेरियल वो मतलब हमारा वो फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस्ड करता है। सो हमारी उसका रिसीवर कौन होगा, फिनिश गुड्स उसका रिसीवर होगा ना। फिनिश रिसीवर उसका कौन होगा, फिनिश गुड्स उसका रिसीवर होगा। और गिवर कौन होगा, WIP। सो एंट्री होएगी फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP 8 लाख। नेक्स्ट है लास्ट है मटीरियल इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अभी हम लोगों ने मटेरियल इशू किया है, मटेरियल मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हम लोगों ने किसके लिए इशू किया है, बिल्डिंग के लिए इशू किया है। तो बिल्डिंग इज द रिसीवर, सो एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड अमाउंट क्या होगा 50,000। समझा guys, if you having any doubt, so you can tell me on comment box and I will try to solve your doubt. Thank you so much for watching this video.